चालू है का यार। सभी को मेरा प्रणाम। लंबे समय के बाद मैं ऑनलाइन हुआ हूँ। अभी कोरोना का जो प्रकोप है घट तो जरूर गया है, लेकिन सावधानी उतनी ही बरतनी है। शासन का भी अनुरोध है कि दवाई भी और कड़ाई भी, हमको आपको भी इसका अनुपालन करना चाहिए, अन्यथा संकट में तो हम आप ही पड़ेंगे। अब आ गई शिवरात्रि, फिर आएगी होली। पर्व त्योहार आते ही रहते हैं। शिवरात्रि में मैंने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने घरों में शिव की पूजा करें, करनी भी चाहिए पूजा, लेकिन मजमा नहीं लगाएं। घर के लोग रहेंगे 15-20 आदमी में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सामाजिक दूरी बनाएं, मास्क पहने और पूजा करें। और जब घर के लोग बैठेंगे तो माइक की कोई जरूरत नहीं। 50 आदमी 30 आदमी में तो माइक की जरूरत नहीं है। इसका ध्यान रखा जाए। अभी भीड़ इकट्ठा करना हमारे आपके लिए अच्छा नहीं है। असुविधाएं हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं। सरकार भी ऐसा ही कह रही है। शिव की बारात जो निकलती थी देवघर और रांची, सब जगह बंद है। सरकार ने बंद किया है इसके लिए नहीं कि बंद करना है, इसलिए किया है कि आम जनता को, हमको आपको दिक्कत नहीं हो, कठिनाई नहीं हो। जहां तक चर्चा का प्रश्न है, चर्चा का सवाल है, साप्ताहिक चर्चाएं चालू कर दी गई, लेकिन अन्य चर्चाओं पर अभी भी रोक। साप्ताहिक चर्चा में अगर 20-25 लोग रहते हैं, सप्ताह में जो चर्चा होती है जहां तक 20-25 लोग रहते हैं, सामाजिक दूरी बनाते हैं और मास्क पहनते हैं, तो इसकी अनुमति है। लेकिन साप्ताहिक चर्चा के बहाने अन्य चर्चाओं की अनुमति नहीं है। इसलिए नहीं है कि दोनों चर्चाओं में कोई अंतर है, अंतर कुछ नहीं है, मात्र भीड़ का सवाल है, ज्यादा संख्या का सवाल है। संख्या बढ़ेगी तो हमको आपको होगी असुविधा। इसलिए मेरा अनुरोध होगा आप लोगों से, है भी, कि अभी कोरोना से भय की जरूरत है। लड़े हम जो जरूर, सुरक्षा तो करेंगे ना। तो सुरक्षा के ख्याल से, कोरोना से बचने के ख्याल से ये अभी तक हम लोगों ने रखा है कि हम लोग अभी मजमा नहीं लगाएं, भीड़ इकट्ठी नहीं करें, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करें, उचित नहीं होगा। वैसे भी माइक जब लगाएंगे आप, तो कानून तो कहता है कि प्रशासन से आपको अनुमति लेनी, और इसकी जरूरत भी नहीं है। अब 30 आदमी 40 आदमी माइक क्यों लगाया जाए, लाउड स्पीकर क्यों लगाया जाए। चलिए देखते हैं, सवाल बहुत आए हैं, कुछ का उत्तर कोशिश करते हैं हम लोग की दे पाए। जी, जो आपने अभी कहा साप्ताहिक परिचर्चा और तरह की चर्चाओं से क्या भिन्न है, ये जिज्ञासा भी आई थी लुधियाना पंजाब से। मुझे लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा उनको। तो हम लोग आगे में है कि आपकी लिखी हुई एक पुस्तक आओ चलें शिव की ओर, जिसका विमोचन अभी 16 फरवरी को हुआ और बहुत सारे लोगों को मिला है और मिलता जा रहा है। ये आपके 40 वर्षों की आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ है ये पुस्तक। उसकी कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिसको पढ़ के लोगों ने अपनी जिज्ञासाएं भेजी हैं, जिसमें एक जिज्ञासा आई है कि आओ चले शिव की ओर में लिखा हुआ है कि व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। कृपया समझाने का प्रयास करें।
जिज्ञासा सुनी आपने। आओ चलें शिव की ओर। पुस्तक की पंक्ति है कि अगर यदि लंबे समय तक शिव को गुरु मानने का संकल्प स्थिर रहता है, मैंने हमारे आपके मन में रहता है, तो किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं। क्यों? खेला मन का है, शरीर का नहीं है। कोई भी संबंध मन बनाता है वो धरती पर बनाए या शिव से बनाए या देवताओं से बनाए। तो जब मन का खेला है, मन का सब कुछ है, रिश्ते मन बनाता है, शत्रुता मन करता है, मित्रता मन करता है, तो कहा गया है कि मन में अगर शिव को अपना गुरु, शिव को गुरु मानने का नहीं, शिव तो गुरु है ही नहीं, उनको मानिए चाहे नहीं मानिए क्या फर्क पड़ता है। अपना गुरु मानने का संकल्प अगर स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं। वो 3 सूत्र भी आप सुनते हैं, या किसी काम को करने की जरूरत नहीं है अगर आप भूलते नहीं हैं कि शिव आपके गुरु हैं। अगर हम आप नहीं भूलें कि शिव हमारे गुरु हैं, मेरा गुरु है महादेव, तो किसी साधन की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या होती है, हम लोगों का मन भूल जाता है। जगत के आपाधापी में हम लोग भूल जाते हैं कि शिव हमारे गुरु हैं। ये बात दिमाग से हट जाती है। अगर नहीं भूलें तो धीरे धीरे ये बात, ये विचार आपके हमारे दिमाग से हम लोगों के दिल में उतरेगा, हृदय में उतरेगा, जो भाव जहां से पैदा होता है। इसलिए कहा गया है कि अगर मन में शिव को अपना गुरु मानने का भाव लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की जरूरत नहीं है। शिव तो गुरु हैं, वो गुरु का काम करते हैं। आपके साथ भी वो गुरु शिष्य का संबंध बना लेंगे, बन जाएगा। लेकिन मन में शिव रहे तभी न बनेगा, मन में कोई रहे तभी न संबंध बनेगा। मन से ही दूर हो गया तो संबंध भी सो जाए। नेक्स्ट जी, इसी पुस्तक की एक पंक्ति है जो आपने अपनी अनुभूति में लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है कि पीड़ा के क्षणों में शिव की दया का संचार त्वरित हो जाता है और स्वकर्मों से आई विपदा, व्यथा और विपत्तियों का आघात मन से तिरोहित होने लगता है। शायद सभी के साथ ऐसा ही होता है जिनके प्रिय शिव हैं और अथवा जो शिव के प्रिय हैं। तो ये पंक्ति हम लोग समझ नहीं सके कि आपने ऐसा लिखा है कि जिनके प्रिय शिव हैं अथवा जो शिव के प्रिय हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने लिखा है, आओ चले शिव की ओर में। अच्छा एक बात बताइए आप लोग कि लेखक से काहे पूछते हैं? लेखक अगर अंडमान निकोबार में रहता है तो बिहार और झारखंड से पूछने जाइएगा कि आप क्या लिखें? अरे अपने पढ़िए, अपने समझिए। मैंने लिखा है कि मेरी स्वानुभूति है, मेरी अपनी अनुभूति है कि जब दर्द इंसान का बढ़ता है, यानी पीड़ा के क्षण आते हैं और आएंगे ही आएंगे। इस धरती पर आए हैं आप तो दुख आपको आने ही आने हैं। यहाँ से कहीं निकलिएगा तो अच्छी खराब दोनों तरह की सड़क मिलेगी। तो जिंदगी में भी खराब सड़कें भी मिलती हैं, अच्छी सड़कें भी मिलती हैं। दुख और खुशियाँ हमेशा चलती रहती हैं। मैंने देखा है कि जब दुख हमारे ही अपने कर्मों से आते हैं, वह परमात्मा तो किसी को कष्ट देता नहीं, वो तो कर्म फल हमारे हैं। कर्म हमने किया है तो फल हम लेते हैं। तो पीड़ा के क्षणों में आपके गुरु की दया, उस शिव की दया का संचार, फ्लो बढ़ जाता है। जो हमारी अनुभूति है, बढ़ जाता है तो एहसास कम होने लगता है। चीजें वहीं की वहीं रहती हैं, सुधार होता है लेकिन आपका एहसास कम हो जाता है, दर्द का एहसास कम हो जाता है। मैंने लिखा है कि शायद ये 2 तरह के लोगों के साथ जरूर होता है। एक जिनके प्रिय शिव हैं, जो शिव को चाहते हैं, जिनको शिव अच्छे लगते हैं। दूसरा शिव जिनके प्रिय, यानी एक जिस, मान लीजिए कि बंदर के बच्चे ने बंदरिया को पकड़ रखा है तो उसको प्रोटेक्शन तो बंदरिया का मिल रहा है,
अपनी माँ का प्रोटेक्शन तो उसको मिल रहा है, लेकिन बहुत लंबी कूद में हो सकता है कि वो बच्चा जो अपनी माँ को पकड़े हुए है वो गिर जाए, हाथ पांव टूट जाए, ऐसा हो सकता है। यानी जिनके प्रिय शिव हैं उनका मन चंचल है, हमारा सबका मन चंचल है। आज जो प्रिय है कल आपका अप्रिय हो जाता है, आज जो आपका शत्रु है कल मित्र हो जाता है, आज जो मित्र है वो कल शत्रु हो जाता है। यही मन ना जगत में चलता है, यही मन ना आसमान में शिव के पास चलेगा। आज हमको शिव प्रिय लगते हैं, कल नहीं लग सकते हैं, कारण जो भी हो, कोई घटना का क्रम हो, तब तो उनकी दया का संचार वैसा त्वरित नहीं होगा जो जिनके प्रिय शिव हैं उनके साथ होता है। हमने 40 वर्षों में देखा है कि कितने लोग आए शिव के, जो शिव को बहुत चाहते थे, मैंने उनको शिव अच्छे लगते थे, और आज मैं ढूंढता हूं तो वो कहीं नजर नहीं आते। जाने कहां गए वो लोग, उनकी प्रियता समाप्त हो गई। लेकिन अगर शिव प्रिय आपके रह गए तो एक दिन आप शिव के प्रिय हो जाएगा। अगर शिव आपके प्रिय रह गए तो एक दिन आप शिव के प्रिय हो जाइएगा। जब शिव के प्रिय हो जाइएगा तो अब बिल्ली ने बच्चे को टांग लिया। अब तक बच्चे ने बंदर को पकड़ के रखा है, माँ का प्रोटेक्शन इसको है, बंदरिया का प्रोटेक्शन इसको है, लेकिन लंबी कूद धरती के मजबूत थपेड़े से हो सकता है कि आपका मन शिव को छोड़ दे, यानी बंदरिया का बच्चा गिर जाए। लेकिन अब बिल्ली ने ही अपने बच्चे को पकड़ लिया है, यानी महादेव के ही आप प्रिय हो गए, तब तो छूटने का सवाल नहीं है। बिल्ली ने ही पकड़ लिया है तब बच्चा कैसे छूटेगा? वो कोई क्या करेगा, बिल्ली कूदेगी जोर से तो मुंह जोर से पकड़ेगी बच्चे को तो कोई से करेगा, लेकिन गिरेगा नहीं। वही मैंने लिखा है कि जिनके प्रिय शिव हों अथवा शिव जो शिव के प्रिय हैं, यानी शिव ही जिनको चाहते हैं, यानी वो बिल्ली का बच्चा हो गया, उन्हें गिरेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा जो शिव के से पहले खूब चले, उनके साथ लोग चले, उन्हीं को गुरु मान लिया, कहे कि वो झूठा गुरु बना हुआ है, शिव का शिष्य है, अपने चेला है, गुरु बन गया। उसका मन शिव को छोड़ दिया। मन चंचल है साला, कभी किसी को पकड़ता है, कभी एसी बनता है, कभी डीसी करंट बनता है साला, कभी पकड़ता है कभी छोड़ता है। तो उनके साथ के सारे लोग गिर गए, लोग नहीं चले, नहीं समझे। अब मान लीजिए मंडल जी के साथ कोई चल रहा है, मंडल जी ने शिव को छोड़ दिया, कोई कारण हो सकता है, लाखों अनेकों कारण हो सकते हैं, धरती है। अब मंडल जी को अपना अगुआ मानने वाला वो भी गिरेगा, उसके भी शिव छूटे, इनके तो छूटे ही छूटे, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले। वही हम कह रहे हैं कि जिनके प्रिय शिव हैं उन डालियों को मत पकड़ो, ये सूख सकती हैं, सूखी हैं हम लोगों की नजरों के सामने। उन डालियों को पकड़ने का प्रयास करो जो डालियां नहीं सूखेंगी, यानी शिव को जो प्रिय लगते हैं उनको पकड़ो, ताकि वो डालियां हरी भरी रहेंगी। बिल्ली ने ही बच्चे को पकड़ रखा है, वो बच्चा नहीं गिरेगा। बस ये कौन सी आदत है, कोई किसी ने किताब लिख दी, अब लेखक मुआए जा रहे हैं। ससुरा लेखक क्या करेगा, जो हमने 40 साल में शिव को समझा और दुनिया को समझा, लिख दिया। अब 73 साल का हो गया, अब दुनिया से जाना है इसीलिए लिख दिया, और समय नहीं मिला था, लॉकडाउन में मिल गया तो लिख दिया। चलिए, तो स्वाभाविक है, आपने इतना कष्ट किया है लिखने में, तो थोड़ा समझाने में तो समय देना होगा, क्योंकि सामान्य प्रवृत्ति से सामान्य जो समझ है उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। और आपने कहा भी है कि ये पुस्तक दिमाग से नहीं समझी जा सकती है, दिल से समझना पड़ेगा इसको। हाँ भाई, जी, इस पुस्तक को दिमाग से नहीं समझ सकते, इसीलिए कि वो दिमाग से लिखी नहीं गई, दिमाग से समझिए कैसे।
जी वो पुस्तक दिल से लिखी गई है, और सच पूछिए तो मैंने लिखा भी नहीं है। कलम मेरी थी, कागज मेरे थे, लिखाने वाला कोई दूसरा कोई था जो हमको आपको दिखता नहीं। जी तो ये दिल की बात लिखी गई है, तो दिल से ही न समझिएगा। शिव विचारों से नहीं पकड़ाएंगे, भाव से पकड़ाएंगे। इसलिए खुद ही भाव सत्ता है, भाव से पकड़ाएंगे। भाव सत्ता को दूसरी चीज से कैसे पकड़ लेंगे आप? तो किताब अगर भाव से लिखी गई है तो आपको भाव से पकड़ना होगा, और भाव दिल का पक्ष है, दिमाग का नहीं। दिमाग से विचार पैदा होते हैं। हाँ जी इसमें आपने इसी पुस्तक में ये आपको क्यों लिखना पड़ा है कि मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। ये पंक्ति इस पे भी खत्म हो सकती थी कि मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव, लेकिन आपने इसमें एक शब्द जोड़ा है कि मंजिल भगवान शिव स्वयं। इसका क्या अर्थ होता है? इसमें क्या अंतर है? मैंने लिखा है मार्ग शिव शिष्यता का है। मैंने आपने शिव को गुरु माना है तो मार्ग शिव की शिष्यता का है। मंजिल शिव, तो शिव पर मैंने छोड़ा नहीं। इतने ही से काम चल सकता था कि मंजिल शिव, भगवान शिव। नहीं, हमने लिखा कि मंजिल शिव स्वयं, खुद। यानी शिव शिष्यों में कोई बाबा जी नहीं है, शिव शिष्यों में कोई अगुआ और श्रेष्ठ नहीं है। और अगुआ श्रेष्ठ हैं तो देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी वीडियो वायरल हुआ है मुजफ्फरपुर साइड का। लग रहा है कि साहब एकदम महिलाएं हैं, लाल कपड़ा में हैं, एक आदमी खूब फूल माला पहने हुए है। तो हम लिखे नहीं हम कि शिव स्वयं। आप तो खुद ही शिव बनते जा रहे हैं। आता जाता कुछ नहीं है, शिव बने जा रहे हैं। एक आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, बहुतों की बात है। आदमी का जगत के आकर्षण में मन रहता है, बिल्कुल सही है। लेकिन शिव को तो कारोबार में नहीं डालें, शिव को तो व्यापार में नहीं डालें, शिव शिष्यता को तो तिजारत का अड्डा नहीं बना लें। आप धरती उधाइले व्यापार के लिए करिए। अब शिव शिष्य और शिव शिष्या को लेकर नौटंकी क्या कर रहे हैं भाई साहब? वो आपकी बहनें हैं, आपके भाई हैं। इसीलिए हमको लिखना पड़ा शिव स्वयं। मैंने हरिनारायण भी नहीं, मंडल जी भी नहीं, फलना जी भी नहीं, वो दीदी नहीं, महादेव खुद। वही तुम्हारे अगुआ हैं, वही तुम्हारे मार्गदर्शक हैं, वही तुम्हारे गुरु हैं, वही तुम्हारे गंतव्य हैं। तुमको जाना भी वही है। यही तो। इसी में आपने अपने उन समय के बारे में लिखा है जब आपने शिव को गुरु बनाया था और धीरे धीरे आप कहते हैं कि मैं अकेला चला था, कारवां बनता गया। ये कारवां बनने में सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आए। लेकिन आपने लिखा है इस किताब में कि शिव गुरु से जुड़ने के अभियान में मेरी कोई लौकिक अथवा पारलौकिक चाहत नहीं थी। मेरी नहीं थी कोई वित्तेषणा, धनेषणा, लोकेषणा और न ही पुरुषार्थ चतुष्टय जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की अभिलाषा। तो ये जो शब्द हैं वित्तेषणा, धनेषणा, लोकेषणा और पुरुषार्थ चतुष्टय, इन शब्दों का जिक्र जो हुआ है वो समझने में असमर्थ हूँ। नवादा बिहार से है ये जिज्ञासा। ऐसा मैंने चाहत, जी ऐसा मैंने आपकी गंभीर इच्छा। तो कहा जाता है कि तीन ही ऐसाएं होती हैं आमतौर पर। उसका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें तीन ही ऐसा माना गया है। धनेषणा, धन की चाहत, लोकेषणा, 20 आदमी में हम वीआईपी हैं, सम्मान, और तीसरा है पुत्रेषणा, जिसका जिक्र उसमें करने की कोई उपयोगिता नहीं थी। पुत्रेषणा माने हमको बेटा नहीं है, पुत्री की ऐसा नहीं है, पुत्रेषणा है। ऐसा में चाहत, और वो भी गंभीर चाहत। तो हमने लिखा है
कि शिव को जो मैंने गुरु माना और लोगों को बताना शुरू किया, तो उसमें मेरी कोई ऐषणा नहीं थी। कोई सम्मान की ज़रूरत हमको नहीं फील हुई, कोई धन की ज़रूरत नहीं फील हुई, कुछ भी नहीं था। एक ही था कि महादेव इतने अच्छे गुरु हैं, लोगों को उनसे जोड़ा जाए। और नहीं थी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ 4 तरह के माने जाते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतवर्ष का यही रहा है आज तक। न हमको धन चाहिए था, न कामनाएं थी, न धर्म जैसा कुछ था। मूल धर्म का तो था, ताकि धर्म वही होता है जो जिसे धारण किया जाए। और मोक्ष की चाहत, मोक्ष लेके हम क्या करेंगे? जो मेरी मानसिकता है, मोक्ष लेके हम क्या करेंगे? एक तो शिव है, एक तो ईश्वर है, तब तो जगत का ये हाल है, इंसान की ये स्थिति है। दूसरा कोई भगवान बन ही जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मैंने कभी मोक्ष वगैरह चाहा नहीं। मैंने शिव को चाहा कि मैं शिव हो जाऊं, मैं सिद्ध हो जाऊं। ऐसी कोई मेरी चाहत नहीं है। बस इतनी ही चाहत है कि आपकी चेतना का अभ्युदय हो, आपकी चेतना शिव की चेतना बने, आप अपनी संकीर्णताओं से, छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठें, शिव जैसा बने आप। शरीर तो बनेगा नहीं, मन ही बनेगा ना। मन ही शैतान होता, मन ही शिव होता। इसलिए मैंने लिखा है, कोई जगत की आकांक्षा मुझको नहीं थी, ऐसा नहीं थी। और न वो जो हमारे यहाँ परंपरा से चल रहा है कि पुरुषार्थ चतुष्ट है, न उसकी अभिलाषा थी। उस दिन भी नहीं थी। आज भी मुझको गौर से देखिएगा तो लगेगा इस आदमी को नहीं। नेक्स्ट। जी, ज़्यादातर लोग जो आपको देखते आए हैं या देखते हैं, वो लोग समझते हैं कि वरुण गुरु भ्राता साहब हरिंदर जी के जीवन में न तो दर्द होगा, न तो कांटों की चुभन होगी, न तो किसी भी ऐसी चीज़ से उनको गुजरना पड़ा होगा। जिनके गुरु शिव रहे हैं उनके लिए तो राह बहुत आसान होगी। लेकिन आपने इस किताब में लिखा है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूँ, वहाँ आकर्षित भी नहीं करता, लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। तो ये थोड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, और इसका क्या अर्थ है इन शब्दों का? देखिए, जब भी कोई योनिगत होता है, यानी जब भी कोई पैदा होता है इस जगत में, तो उसके अपने कर्म जो कर चुका होता है या करता है, उसके फल उसको मिलेंगे। तो इसमें अच्छे कर्म भी हैं, हो सकता है गलत भी हो। तो जब जीवन में आता है, जातक जब आता है, तो ऐसा मत समझिएगा उसको जिंदगी में अच्छी सड़कें ही मिलेगी। आप भी शहर में चलते हैं, कहीं चलते हैं, तो आपको हर जगह अच्छी सड़क मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ही मिलती है। कम से कम घर तक, एनएच तक जाने में, घर और एनएच के बीच में तो ऊबड़ खाबड़ मिलता ही मिलता। एनएच पर भी दिक्कत है, जहाँ था वो तो होना ही होना। तो जीवन में तो मिलेगा। मेरे पिता भी क्लास 1 अफसर थे, बाद में शिक्षा विभाग के बिहार के निदेशक भी हुए, डायरेक्टर भी हुए। लेकिन बचपन से मेरी कुछ आदत ऐसी थी कि किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अब बच्चे से मसान में मैं रह रहा हूँ, अफसर का बेटा हूँ, शमशान में रह रहा हूँ। आप धरती में फंसे हुए हैं, मैं महादेव महादेव कर रहा हूँ, तो आपको तो अपने अनुरूप कोई हरिनाम मिल नहीं रहे, तो हमको तंग कीजिएगा। आपको चाहिए पैसा, हमको नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा पैसे? मरूंगा कि पैसे इकट्ठा करूँगा? तो जिसको पैसा चाहिए, अगर वो मेरे साथ रहता है, तब तो वो मेरा शत्रु, वो हमको अपना शत्रु समझ रहा। नहीं क्लियर हो रहा है? शत्रु समझेगा। आपकी चाहत दूसरी है, मेरी चाहत दूसरी है, तो टकराव तो होना ही होना है। तो टकराहट होती रही।
तो मुझ पर आक्रमण भी होते रहे, अटैक, आक्रांति मन आक्रमण, अपशब्द, गालियां भी दी गई। और क्या है जी? अपशब्द के कांटों की चुभन। नहीं, और शब्द भी है उसमें जी, आक्रांति, अपमान। अपमान। जी, आपके मन के लायक नहीं हम होंगे तो आप अपमानित करिएगा ना हमको। तो जब तक मैं सरकार में था, शासन में था, हमको अपमानित करने का आपको मौका नहीं मिला, साहस नहीं हुआ। जब नौकरी छूटी तब मौका मिल गया कि वो इस साला बूढ़ा हो गया, इसको अब तंग करो, तो चारों बल से भाला मारने लगे लोग। बचपन में भी पिता के मन से नहीं चला मैं, कोई चाहेगा पढ़ता लिखता नहीं है, यही करता है। तो गलती मेरी है, गलती लोगों की नहीं है। हर एक आदमी अपने मन से चलता है भैया, आपके मन से क्यों चलेगा वो? उसको पैसा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और मैं तो भाई जमीन पर सोने वाला आदमी, कुर्सी दे दीजिए बैठ जाऊंगा, जमीन पर नहीं दीजिए जमीन पर बैठूंगा। लेकिन आप तो जमीन पर बैठने पर आपको खराब लगता है, तो मैं कुर्सी नहीं दूंगा तो आपको खराब लगेगा। एक आदमी बैठा हुआ था, 20-25 आदमी बैठे हुए थे, चाय आई, अब चाय देने वाले ने एक आदमी को चाय छोड़ दी, भूल गया वो, उस आदमी ने मांगा नहीं। ये घटना 22 साल पुरानी है, उसके बाद वो आदमी नजर नहीं आया। हमने खबर भी भिजवाई उसको, तो कहा कि नहीं हमको चाय उनके नहीं मिली, हम नहीं जाने। इस मानसिकता से आप जीते, हम जीते। तो इस मानसिकता का जो आदमी रहेगा वो आपको कैसे लाइक करेगा भैया? वो कह रहा है सिनेमा हॉल में चलो, आप कह रहे हैं जा रहे हैं मसान। वो कह रहा है कि चलो क्लब, आप कह रहे हैं शिव चर्चा में हम जा रहे हैं यार, तो पसंद कैसे करेगा भाई? तो आक्रांति भी मेरे साथ आई, मैंने आक्रमण कर, लोगों ने आक्रमण भी किए कि मारो सारे को, गालियां भी दी। इसलिए देखते हैं मैं एक जगह कहाँ रहता हूँ, भागता चलता हूँ। रांची में 3 जगह मैंने बदला, देवघर में भी 2 जगह बदला। पब्लिक हमको तंग नहीं करती है, वो हमसे जो सटा हुआ है ना वह तंग करता है। पब्लिक हमसे क्या लेना देना, जनता को हम किसी से क्या लेना देना, दूसरे से आपको तो लेना देना होता नहीं। जिससे लेना देना है बस उसी से मतलब है। हमें हाय अपनों का भय है, यही मैंने लिखा है। और क्या लिखा? हाँ, लेकिन जो मैंने काम किया महादेव की दया से 80 से लेकर अब तक, उस फुलवारी में फूल खिले हैं भाई साहब। ठीक है, कांटों की चुभन भी है। उसी में आगे हमने लिखा है कि सड़े हुए पानी को कौन देखता है, लेकिन जब कमल खिल जाते हैं ना तो हम लोग गाड़ियां रोकते हैं, एको को तोड़ो नहीं यार। कमल नहीं रहता है तो नाक पर रुमाल रख के गाड़ियां पास करती हैं, कीचड़ महकता है। लेकिन कमल रहता है तो कैसा हम लोग करते हैं, ए गाड़ी रोको जी, कैसे कमल तोड़ो ना, क्या खूबसूरती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि फूल खिले हुए हैं, लेकिन फूलवा के नीचे कांटा भी है भाई साहब, वो भी चुभा है हमको, अभी भी चुभता है। मैं कहता ही हूं कि मेरे चारों ओर भाले की नोक है और उस बीच से मुझको निकलना पड़ता है भाई साहब। और जान लीजिए, शिव की ओर सामान्य आदमी चलता है, उसके दर्द का एहसास हमको आपको नहीं है, उसकी पीड़ा का एहसास हमको आपको नहीं है। जैसे शिव सामान्य दिखते हैं, सामान्य व्यक्ति भी शिव की ओर ही चलता है, और वो चलता है तो चलता है। हाइनान ने अपनी ज़िंदगी में एक सामान्य आदमी का जीवन गुजारा है, अभी भी वही स्थिति है, और शिव की ओर चल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि लोग भी चलें और लोग भी चलें। कम से कम आप सुंदर तो होइए, आपका मन सुंदर तो हो। नेक्स्ट जी, आपने उन सभी लोगों के लिए जो 1980 के दशक से लेकर अब तक चल रहे हैं, चलते रहे हैं और पूर्व में भी चले हैं, उनके लिए लिखा है इसमें कि बहुतेरे शिवसे से 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पथ के अनुगामी हैं। मैं अवनत हूँ घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं।
शिव गुरु के पथ पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है और मैं उनका ऋणी हूँ। दुनिया आपको प्रणाम करती है और आपने इसमें लिखा है कि मैं प्रणम्य हूँ, मैं झुका हूँ, अवनत हूँ। ये आपने मतलब क्यों लिखा? देखिए, महादेव ने तो आके आपको नहीं कहा कि तुम दूसरों को शिव का शिष्य बनाओ। मैंने कहा 10,000 साल के इतिहास में दूसरों को शिव का शिष्य बनाने का उद्घोष हईना नामक आदमी के द्वारा किया गया। और आप चले, शिव की ओर चले, लोगों के बीच चले, और तभी ना कारवां बना, तभी ना भीड़ आई, तभी ना आप कहते हैं कि 2 करोड़ से ज्यादा शिव शिष्य हैं भारत में। नहीं, आप मेरे कहने पर चले, ठीक, बहुत नहीं चले तो बहुत चल के छोड़ दिए, बहुत चलते चलते भी मेरे लिए घात करते हैं। लेकिन ऐसा तो सबके साथ नहीं है। 1000 में 2 आदमी हो सकता है घात करने वाला, लेकिन बाकी 998 आदमी ठीक है। तो मेरे कहने पर आप चले, मेरे कहने पर शिव शिष्यता आपने बढ़ाई आगे, तो पांव किसका धोऊं मैं? आपके एहसान मुझ पर है। वही मैंने लिखा है कि मैं पद प्रक्षालन करूंगा। जो लोग शिव के मार्ग में, शिव शिष्यता के मार्ग में चल रहे हैं, चल ही रहे हैं 80 से 90 से, मैंने लिखा है कि मैं उनका पांव धोऊंगा। वो मेरे लिए प्रणम्य है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, अवनत हूँ, उनके सामने झुका हुआ हूँ। ये शिव शिष्यों के लिए कहा। शिव शिष्याओं को भी कहा, जो महिला शिव शिष्य है उनको भी कहा कि वो लोग भी तो अथक परिश्रम कर रही हैं इस काम में, तो उनका मैं कर्जदार हूँ, उनका मैंने कर्ज खाया है। एक शुरुआत मैंने की, मैंने कहना शुरू किया और तब आप चले जा रहे हैं, किए चले जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आपको परेशानियां नहीं हुई, यहाँ तो साल परेशानी होनी है, कौन बचा है इससे? तब भी आप चल रहे हैं। जो चल रहे हैं उनको मैंने प्रणाम किया है, मैंने कहा है कि मैं आपके पांव धोऊंगा। चल रहे हैं सो आप चल रहे हैं, आप सही में महान। गुरु भाइयों को भी मैंने कहा है कि आपका मैं पांव धोऊंगा, गुरु बहनों को भी मैंने कहा है कि मैं आपका ऋणी हूँ, आपका कर्ज मैंने खाया है, आपके एहसान मुझ पर हैं, आपने शिव की दिशा में पांव बढ़ाए हैं, लोगों को शिव की ओर प्रेरित किया है, महादेव की ओर। चलिए भाई, सबको प्रणाम।